हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो गाइस, इसमें मल्टीपल पार्ट्स है, उसका फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं। इसके रूट्स फाइंड आउट करने गाइस हमें, तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये एक जनरल इक्वेशन में है कि नहीं, यानी जनरल फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, देन एक्स की टर्म, देन कांस्टेंट, यानी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड ये उसी में ही है, उसी फॉर्मेट में है। तो अब हमें फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। अब हमें गाइज यहाँ पे 10 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 5 सा एंड 5 1 सा। अब हमें पता है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, जो कि आ रहा है 2 5 सा 10। बट हमें यहाँ पे -3 लाना है, यानी इन दोनों को कुछ ऐसे प्लस माइनस करना है कि हमारा आंसर -3 आए। तो अगर मैं -5 + 2 करूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा आंसर -3 आएगा। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से इसे तोड़ूंगी, -5 + 2x -10 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो अल्टीमेटली मैं जो सोर्स इक्वेशन है मेरी, जो मेरा स्टार्टिंग का इक्वेशन था, वहीं मैं पहुँच जाऊँगी। इसलिए मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकती हूँ। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे एंड इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर और 5x को देखूँ तो कॉमन आएगा x, बचा अंदर x -5, और इन दोनों में अगर कॉमन देखूँ तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ कॉमन 2, तो अंदर बचेगा x -5 इज इक्वल टू 0। अब x -5 इस टर्म में भी है, x -5 इस टर्म में भी है, तो x -5 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अगर x -5 मैं इस टर्म से हटा दूँ तो बचेगा x, और इस टर्म से अगर x -5 हटा दूँ तो बीच में प्लस है तो बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म को अगर मैं इधर लेके आती हूँ तो ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी, बचेगा ये वाली टर्म, तो x हो जाएगा 5। सिमिलरली अगर इस पूरी टर्म को मैं इधर ले आती हूँ तो बचेगी हमारी ये वाली टर्म x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। तो गाइज हमें यहाँ पे x के दो रूट्स मिल चुके हैं, जो है 5 एंड -2। अब रूट्स क्या होते हैं गाइस? रूट्स ये होते हैं कि अगर आप 5 पुट करोगे यहाँ x की जगह पे तो आंसर 0 आएगा। सिमिलरली अगर -2 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आंसर 0 आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो अब ये जनरल इक्वेशन जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म में है, तो अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, एंड हमें यहाँ पे प्लस माइनस करके 12 जो है 1 चाहिए। तो हमें 6 2 ज़ा कितना है 12, तो 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा। तो अब हमें इसको कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि 1 आ जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे 2x, ये हो जाएगा x + 2 -3 लेंगे अगर कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स कॉमन है तो इन्हें बाहर लिख लेंगे, एंड अंदर बचेगा 2x -3 इज इक्वल टू 0, एंड अब इस पूरी टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये बचेगी ये टर्म। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगी 3/2। सिमिलरली अगर मैं इससे x की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगी -2। तो गाइज x की दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब गाइज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड पार्ट में। अगेन 5√2 × √2 इज इक्वल टू 10। अब हमें 10 का एलसीएम ले लेंगे, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो अब हमें इन दोनों को इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि +7 की वैल्यू आए, तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे अब
इन दोनों में, तो आएगा x, अंदर बचेगा √2x प्लस 5। देन इसमें अगर मैं कॉमन लूँ तो आएगा √2 कॉमन, तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इनको एक तरफ लिख लेंगे कॉमन लेके, एंड अंदर बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस पूरी टर्म को इधर ले जाऊँ तो 0 हो जाएगी, बचेगी ये वाली टर्म, तो x की वैल्यू 8 तो मिल गई माइनस √2। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को इधर ले जाऊँ तो बचेगी ये वाली टर्म, तो अब x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। तो दो वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, -5/√2 एंड प्लस -√2। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो गाइस फोर्थ पार्ट में एक आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिख रही होगी, इसको रिमूव करने के लिए एलसीएम ले लेंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 8 1 8 8 2 16 x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पूरे बेस में 8 आ जाएगा तो मैं 8 को इधर लेके जाऊंगी तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने वो प्रोसीजर स्किप कर दिया है। अब 16 × 1 इज 16, और 16 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो आएगा 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। तो अभी मुझे कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि -8 आए, तो 2 2 4 2 2 4, तो 4 -4x अगर मैं करती हूँ तो आंसर आएगा -8x। तो उसको इसी तरीके से तोड़ेंगे, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लूँगी अगर तो आएगा 4x, अंदर बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ अगर कॉमन लूँगी तो 1 लूँगी, बचेगा अंदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 को यहाँ लिख के देन अंदर बचेगा 4x माइनस 1। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को इधर ले जाऊँ तो बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4, और दोनों टर्म सेम है तो हर बार सेम ही रूट आने वाला है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो गाइस फिफ्थ पार्ट कुछ इस तरीके से है, तो 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, एंड 100 का एलसीएम ले लेंगे, 2 5 10, 2 25, 5 5 5 1। तो गाइज अब हमें इन टर्म्स का कॉम्बिनेशन बना के इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि -20 आए। तो ये 5 2 10, 5 2 10, तो -10 हो जाएगा -20। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे अगर तो होगा 10x, बचेगा अंदर 10x माइनस 1, देन यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे, बचेगा अंदर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों टर्म में ये कॉमन है तो 10x माइनस 1 एंड अंदर बच गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म को अगर मैं इधर लेके जाती हूँ तो 0 हो जाएगी, बचेगी ये टर्म, तो x की जो आंसर आएगा वो आएगा 1/10 कॉमा 1/10, क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो हर बार रूट सेम होंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में एक प्रॉब्लम गिवन है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो कह रहा है उसका फर्स्ट पार्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यानी इनिशियली उनके पास कितने मार्बल्स थे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ marbles John have be x। सिमिलरली जीवंती के पास कितने होंगे
45 माइनस एक्स, क्योंकि कह रहे दोनों के पास हमारे 45 मार्बल्स है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी जॉन के मार्बल प्लस जीवंती के मार्बल, तो x से x कट जाएगा, बचे 45 मार्बल्स। यानी दोनों के अगर मैं मार्बल्स ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 45 आना चाहिए। इसीलिए वैल्यूज़ को इस तरीके से लेट करेंगे कि एक हो जाएगा x और दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 माइनस x। अब हमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ marbles John have now be x minus 5। सिमिलरली जब जीवंती भी 5 मार्बल अपने खो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 इसमें से भी करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो दोनों के मार्बल्स हमने 5 घटा दिए हैं। अब क्या कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। यानी अभी जो उनके पास नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, यानी इन दोनों के मार्बल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर आएगा 124। तो लिख लेंगे इक्वेशन के हिसाब से x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्व करेंगे, 200 और ये जो है आपस में सॉल्व होंगे एंड x की टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी। तो ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखना है एंड एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। बेसिकली मैं इस पूरे टर्म्स को इधर इस तरफ शिफ्ट किया है, तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 324 का मुझे एलसीएम लेना होगा। तो आएगा 2 1 जा 6 जा 2 जा 2 8 जा 1 जा 9 9 जा 9 1 जा। अब गाइस हमें इन टर्म्स के कॉम्बिनेशन से प्लस माइनस करके 45 लाना है। तो क्या मैं कह सकती हूँ 9 4 जा 36 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 45 चाहिए, तो माइनस 36 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 45 हो जाएगा। ये रफ वर्क है तो इसको रफ में ही रखें। तो यहाँ पे मेरा आंसर माइनस 45 आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 36 माइनस 9 अगर कॉमन लेंगे तो अगेन यहाँ पे आएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x माइनस 36 कॉमन आएगा एंड अंदर बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड देन x के अगर मैं रूट्स देखूँ तो आएंगे 36,9। यानी एक के पास 36 मार्बल्स है एंड दूसरे के पास 9 मार्बल्स है। अगर हम x की वैल्यू 36 मान लेते हैं तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हो जाएंगे एंड अगर x की वैल्यू 9 मान लेते हैं तो जॉन के पास हमारे 9 मार्बल्स हो जाएंगे। तो अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं।
तो गाइस सेकेंड पार्ट कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो गाइज इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड इसके इक्वेशंस बनाएंगे. द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. इसका मतलब लेट द नंबर of toys produced in a day be x. तो x नंबर ऑफ टॉयज हमारे रोज प्रोड्यूस होते हैं. कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक टॉय का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy is 55 minus the number of toys produced in a day. 55 minus the number of toys produced in a day यानी x. तो 55 minus x जो है क्या है, cost of each toy है. तो अब क्या बोल रहा है, on a particular day the total cost of production was 750. यानी एक दिन का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, टोटल कॉस्ट, वो हमें 750 दिया हुआ है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन डे कितना दिया हुआ है गाइस, 750 रुपीज़. तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 रुपीज़. अब इसको थोड़ा समझते हैं. सपोज मेरे एक दिन में मैं 2 खिलौने बनाती हूँ, ठीक है. इसी की जगह मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक दिन में हम बनाते हैं 2 खिलौने और एक खिलौना बनता है 4 रुपये में. तो क्या मैं एक दिन का टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है वो निकाल सकती हूँ. अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि एक दिन में मैं 8 रुपये का प्रोडक्शन कर देती हूँ, क्योंकि एक टॉय जो है 4 रुपये का है तो 2 टॉय मेरे एक दिन में तैयार हो जाते हैं, तो दोनों की कीमत हो जाती है 8 रुपये. अब वो यही कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन डे इज़ 750, यानी ये 8 रुपये दिया हुआ है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको इक्वल करके मल्टीप्लाई कर दिया. बस वही किया कि 8 रुपये दिया हुआ है, बाकी 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल लिख दिया, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन डे आ जाए. तो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है. बस आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इस तरीके से थोड़ा अपने माइंड में मैप बना लिया करो कि कैसे हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में उतार सकते हैं. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750. इसको अब जनरल इक्वेशन में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में, तो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. अब हम 750 का जो है एलसीएम ले लेंगे. तो 750 का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यह आएगा 5 एक सेकेंड, सॉरी 5 1 ज़ा 5, ये बचा 2, तो यह आएगा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो गाइज अब हमें ये जो फैक्टर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से प्लस माइनस करके 55 लाना है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 5 6 जो है 30 होता है, 5 6 यानी कुछ इस तरीके से 5 6 30 होता है एंड 5 5 25 होता है. एंड अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो मेरा 55 आ जाएगा. तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. अब अगर मैं इसमें कॉमन लूँ तो x कॉमन लूँगी
बचेगा x माइनस 30। देन अगर मैं इसमें कॉमन लूँ तो 25 कॉमन लूँगी एंड अंदर अगेन बचेगा x माइनस 30। तो x की वैल्यू हो गई, सॉरी एक बार इसको लिख लेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे एंड अब x के जो रूट्स आ गए वो आ गए 25, 30। So guys, this is all about this question and this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. And guys, most important thing is we are providing free online live doubt sessions for class 9th and 10th. Who are interested can go to description box and over there we have provided a link of Facebook page, and there you can click and contact us for the free live doubt classes. So guys, this is all about this video. Thanks for watching. Bye bye.